लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशेन और ज़ोयू दोनों अभी के लिए अपने सफर पर निकल चुके थे। वो किसी भी तरह इस डेजर्ट से बाहर निकलना चाहते थे। ऐसे ही उनके सफर में रात हो चुकी थी एंड वो लोग एक टेंट में रुके हुए थे जहाँ पर वो लोग रेस्ट कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से पता नहीं हानशेन को क्या होता है, वो ज़ोयू का मुंह बंद कर देता है। ये देखकर स्टार्टिंग में ज़ोयू को डर लगता है, लेकिन जब कुछ नहीं होता है तो वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर हानशेन ने ऐसा क्यों किया था। अब आगे ज़ुयू को शांत करने के बाद हानशेन जल्दी से टेंट के बाहर देखता है। ज़ुयू को समझ नहीं आ रहा था कि हानशेन टेंट के बाहर क्यों झांक रहा था। वो इस बारे में हानशेन से पूछती भी है, लेकिन हानशेन उसे कोई जवाब नहीं देता है एंड उसे बस चुप रहने के लिए कहता है। जिसके बाद हानशेन जल्दी से टेंट के बाहर झांक कर देखता है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ रेत के टीले थे। उसके अलावा उसे चारों तरफ और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आसपास चल क्या रहा है। असल में अभी के लिए उसे एक बहुत ही पावरफुल ऑरा फील हो रहा था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऑरा किसका था, क्योंकि बाहर उसे कोई दिख नहीं रहा था। इधर ज़ुयू जल्दी से बाहर आकर डेजर्ट का नज़ारा देखने लगती है एंड इतने खूबसूरत नज़ारे को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाती है। लेकिन हानशेन जल्दी से उसे अंदर खींच लेता है, क्योंकि अपने मिस्टीरियस मंत्रा की वजह से उसे आने वाले खतरे का एहसास पहले से ही हो गया था। ज़ुयू को अभी के लिए गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हानशेन उसे ज़बरदस्ती टेंट के अंदर रख रहा था, लेकिन वो इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकती थी। तभी उसकी नज़रें लिटिल ऑरेंज और सिल्वर फॉक्स पर पड़ती हैं, जो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा डरे हुए लग रहे थे। ये देखकर ज़ुयू और हानशेन दोनों ही समझ गए थे कि आसपास जो भी बीस्ट या क्रिएचर है वो हद से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके होने की वजह से दो पावरफुल सुपर बीस्ट डर रहे हैं। तो ऐसे में उसकी पावर का तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आसपास ऐसा कोई पावरफुल क्रिएचर या बीस्ट था तो उन्हें दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा था। पर इसका भी जवाब उन्हें थोड़ी देर में मिल जाता है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद उन लोगों को थोड़ी दूर पर एक अजीब सा बीस्ट दिखाई पड़ता है, जो देखने में किसी राइनो जैसा था एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। उसकी बॉडी से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही थी, जो चारों तरफ फैलकर आसपास के नज़ारे को और ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। उस राइनो का साइज हद से ज़्यादा बड़ा था। वो राइनो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ ही पलों में वो राइनो इनके टेंट के पास से भी गुजरता है। उस राइनो के साइज को देखकर ये लोग इतना डर चुके थे कि टेंट के अंदर होने के बावजूद ये लोग छोटी सी भी आवाज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि इन्हें डर था कि अगर राइनो को गुस्सा आया तो फिर ये लोग अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। पर राइनो इन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देता है एंड वहाँ से आगे निकल जाता है। ये देखकर ये लोग राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि ये लोग समझ गए थे कि अगर गलती से भी राइनो का पैर इन पर पड़ जाता तो आज इनकी चटनी बन जाती। पर अच्छी बात ये थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इधर हानशेन अभी के लिए मन ही मन सोच में पड़ गया था। दोपहर को फिनिक्स और अब रात को राइनो, ये दोनों ही बीस्ट एक ही डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं। ज़रूर उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ है जिसका मुझे पता लगाना चाहिए। यही सोचकर वो डिसाइड करता है कि अगले दिन उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। अब सीन चेंज हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सुबह हो चुकी थी एंड अभी के लिए ज़ुयू लगातार थप्पड़ मारती जा रही थी। उसे हवा में थप्पड़ मारता देख हानशेन उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो इस पर ज़ुयू उसे बताती है कि आसपास बहुत से मच्छर हैं जो मुझे लगातार काटते जा रहे हैं एंड मैं चाहकर भी उन्हें नहीं मार पा रही हूँ। ये देखकर हानशेन जल्दी से आगे आता है एंड कुछ ही पलों में 3-4 मच्छरों को मार कर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर एक मुसीबत से बचा कर रखूंगा। मैं तुम्हें इन मच्छरों से प्रोटेक्ट करूंगा। हानशेन तभी नोटिस करता है कि उस मच्छर के मरने पर उसकी पावर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया था। म्यूटेंट रैंक का बीस्ट ब्लड मॉस्किटो मारा गया। आपको इसकी 20 सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 म्यूटेंट रैंक की जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। एंड इस नोटिफिकेशन को देखकर हानशेन शॉक हो गया था, क्योंकि इस मच्छर का साइज बहुत छोटा था, लेकिन इसके बावजूद एक म्यूटेंट रैंक का बीस्ट था, जो बहुत ही अजीब बात थी। हानशेन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। लेकिन तभी अचानक से ज़ुयू को पता नहीं क्या होता है। अचानक से उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा डर दिखाई पड़ने लगता है। ये देखकर हानशेन उससे पूछता है क्या हुआ। तो ज़ुयू जल्दी से उस डायरेक्शन में इशारा करते हुए कहती है, वहाँ पर देखो, वहाँ पर बहुत से मच्छर हैं।
उसने ये बात इतने जोर से कही थी कि हानशैन जल्दी से उस डायरेक्शन में देखना शुरू कर देता है एंड वहां देखकर उसकी घिघी बन जाती है, क्योंकि उस डायरेक्शन में अभी के लिए जमीन के अंदर से बहुत सारे मच्छर निकल रहे थे। ये पूरा का पूरा मच्छरों का झुंड था जो तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर हानशैन कहता है, तो तुम बैठी क्या हो, जल्दी से भागना शुरू करो। तो ये सुनकर जुयू कहती है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तो इस पर हानशैन कहता है, हाँ मैंने ऐसा कहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मच्छर हैं, इतने मच्छरों से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर वो जुयू के साथ भागना शुरू कर देता है। वो लोग लगातार भागते जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ये मच्छर उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो हर एक कोशिश कर रहे थे इन लोगों को काटने की। ये देखकर सिल्वर फॉक्स जल्दी से आगे आता है एंड अपनी लाइटनिंग से इन पर हमला कर कर कुछ देर के लिए कुछ मच्छरों को मार देता है एंड कुछ देर के लिए बचे हुए मच्छर भी दूर हो जाते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटे थे। वो वापस से इनके पीछे पड़ जाते हैं एंड एक के बाद एक हानशैन, जुयू, लिटिल ऑरेंज, सिल्वर फॉक्स इन सभी का खून चूसना शुरू कर देते हैं। हानशैन अगर चाहता तो यहाँ पर अपना वॉयलेंट स्टेट में कन्वर्टेड सुपर आर्मर पहन सकता था, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ भी करता तो जुयू पहचान जाती कि कॉइन और हानशैन दोनों एक ही हैं। ऐसे में इस कंडीशन में हानशैन चाहकर भी अपना आर्मर नहीं पहन पा रहा था एंड इसी वजह से उसे लगातार ये मच्छर काटते जा रहे थे। ये देखकर हानशैन जल्दी से वॉर एंजल को बाहर बुलाता है एंड उसे रास्ता साफ करने के लिए कहता है। वॉर एंजल एक के बाद एक मच्छरों को मारना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मच्छर थे। ऐसे में वो अकेली इतने ही मच्छरों को मार पाती। मच्छरों के काटने की वजह से अभी के लिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी एंड इस चक्कर में ये लोग हद से ज़्यादा परेशान हो चुके थे। सिल्वर फॉक्स, लिटिल ऑरेंज, वॉर एंजल सभी अपनी जी जान लगाकर इन मच्छरों को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन सभी के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। ऐसे में ये लोग लगातार पावरफुल हमले नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि अब तो सिल्वर फॉक्स अपनी लिमिट पर पहुंच गया था, वो और ज़्यादा हमले नहीं कर सकता था। ये देखकर हानशैन इतना तो समझ गया था कि वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं एंड अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो बहुत जल्द जुयू मारी जाएगी। उसे अपनी चिंता नहीं थी, क्योंकि अगर लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन आ जाती तो हानशैन वहां से भागकर या अपना सुपर आर्मर पहनकर खुद को बचा सकता था, लेकिन जुयू के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए हानशैन को उसकी चिंता हो रही थी। इधर वॉर एंजल लगातार इन मच्छरों पर हमला करते जा रही थी। उसके हाथों में उसकी स्वॉर्ड थी एंड उसके दूसरे हाथ में वो शेल था जिसमें वो आइस फेरी अभी भी कैद थी। वॉर एंजल के हमले बहुत ज़्यादा पावरफुल थे एंड एक ही हमले में वो बहुत सारे मच्छरों को मार देती थी, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पर हद से ज़्यादा मच्छर थे। लेकिन तभी अचानक से वॉर एंजल के दूसरे हाथ में मौजूद वो शेल खुलता है एंड उसके अंदर से आइस फेरी बाहर आकर अपनी आइस एनर्जी से इन मच्छरों पर हमला कर देती है, जिस वजह से मच्छर हवा में फ्रीज होकर मरने लगते हैं। अभी जो भी हुआ था वो देखकर हानशैन शॉक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आइस फेरी उनकी मदद क्यों कर रही थी, लेकिन वो उनकी मदद कर रही थी एंड ये बहुत ही अच्छी बात थी। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हानशैन और जुयू थोड़ा रेस्ट करने लगते हैं एंड थोड़ी देर में हानशैन ये समझ जाता है कि अभी के लिए जब ये लोग लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो वहाँ पर आइस फेरी इनकी मदद कर कर इन पर फेवर करना चाहती है एंड बाद में वो इस फेवर का फ़ायदा उठा सकती है अपनी जान बचाने के लिए। हानशैन इतना तो समझ गया था कि ये आइस फेरी हद से ज़्यादा चालाक थी। कुछ ही पलों में आइस फेरी की वजह से वो सारे के सारे मच्छर मारे गए थे। जब जुयू देखती है कि आइस फेरी ने उनकी मदद की है, पर इसके बावजूद हानशैन ने आइस फेरी को उस सेल में कैद कर रखा है, वो उसे आज़ाद ही नहीं कर रहा है, तो ये देखकर जुयू को गुस्सा आ जाता है एंड वो हानशैन से कहती है, इसने हमारी मदद की थी, इसने हमें बचाया था, ऐसे में तुम आखिर इसे कैद कैसे रख सकते हो, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। तो इस पर हानशैन कहता है, तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, इसलिए चुप रहो। हानशैन अभी के लिए उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था। इधर उसे शांत करने के बाद हानशैन मन ही मन सोचता है, मुझे अब क्या करना चाहिए। अगर मैं इस आइस फेरी को छोड़ दूंगा तो मेरे 2-3 लॉस हो सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक पावरफुल बीच सोल नहीं मिलेगी, दूसरी चीज़ मुझे एक लाइफ जिन एसेंस नहीं मिलेगा, ऐसे में इसमें मेरा नुकसान है। लेकिन ये आइस फेरी काफ़ी ज़्यादा चालाक है, ऐसे में अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ
तो शायद फ्यूचर में मेरे काम भी आ सकती है। यही सोचकर हाइंशन आइस फेरी की तरफ देखता है एंड उससे पूछता है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तो क्या तुम मुझसे बदला लोगी? तो इस पर आइस फेरी हाथ जोड़कर अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तो इस पर हाइंशन मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, तो अभी के लिए मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन मुझे धोखा मत देना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर आइस फेरी खुश हो जाती है एंड उस शेल से बाहर आकर हाइंशन से चिपकना शुरू कर देती है। हाइंशन अभी के लिए समझ गया था कि ये आइस फेरी उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती है, लेकिन फिर भी वो केयरफुल था क्योंकि वो जानता था कि ये आइस फेरी एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है एंड इसलिए उसने आइस फेरी को धमकी भी दी थी। अब सीन चेंज हो जाता है और हमें एंजल जीन के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि जाउली और कुई थे। जाउली कहता है, हाइंशन की माँ हाई टैंग की एक लौती पोती है। ऐसे में अभी के लिए जी फैमिली को हाई टैंग का सपोर्ट मिल चुका है। हमें जो हाल फिलहाल में इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से सुप्रीम डेमन वर्ल्ड, जिसमें डेमी गॉड रहते हैं, वहाँ पर अभी के लिए जी फैमिली का एक डेमी गॉड है जो लगातार गॉड स्लेयर शेल्टर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। वहाँ जाकर वो हाइटियांग और उनके लोगों से मिलेगा और जी फैमिली और लू फैमिली के रिलेशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। ये सुनकर अभी के लिए कुई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो समझ गए थे कि जी फैमिली को एक जैकपॉट लग चुका है। उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि इलेक्शन के टाइम पर मिस्टर जी की मदद उन्होंने की थी, लेकिन अब जी फैमिली और लू फैमिली पास आ रहे हैं एंड जी फैमिली उनसे दूरियां बना रही है। इससे फ्यूचर में उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था एंड ये उनके लिए हद से ज़्यादा बुरी बात थी। अभी के लिए वो हद से ज़्यादा गुस्से में थे एंड इसी गुस्से में वो कहते हैं, वक्त आने पर मैं इन सभी बूढ़ों को दिखाऊंगा कि उनकी पावर अब आउटडेटेड हो चुकी है एंड आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। जिसके पास टेक्नोलॉजी है वही ह्यूमन इवॉल्व कर सकता है एंड खुद को और ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। जाओली, जाओ और जाकर अभी के लिए हमारे एंजल जीन एक्सपेरिमेंट के 4th फेज़ की स्पीड और ज़्यादा बढ़ा दो। मुझे जल्द से जल्द वो फेज़ कंप्लीट चाहिए क्योंकि अब मैं किसी भी हालत में हाइंशन को मारना चाहता हूँ। तो इस पर जाओली कहता है, लेकिन 4th फेज़ में हमें बहुत सारा शुरा रॉयल ब्लड लगेगा एंड उस रॉयल ब्लड के बदले में शुराज हमसे डैंगटोंग स्टार मांग रहे हैं। क्या ये कीमत थोड़ी ज़्यादा नहीं है? तो इस पर कोई कहता है, अगर वो डैंगटोंग स्टार मांग रहे हैं तो उन्हें दे दो। एंजल जीन हमारी फाउंडेशन है, ऐसे में इस फाउंडेशन के बदले में एक डैंगटोंग स्टार देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर जाओली अपना सिर हिलाता है एंड वहाँ से जाना शुरू कर देता है। वो काम पर लग चुका था। इधर अब सीन बदल जाता है एंड हमें ब्लैक डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है। आधा महीना बीत चुका था। हानशेन और जूयू उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे जिस डायरेक्शन में फिनिक्स और वो वाइट राइनो गए थे। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से उन्हें रेगिस्तान के बीचों बीच एक अजीब सा फॉरेस्ट दिखाई पड़ता है। यहाँ पर चारों तरफ नारियल के पेड़ थे एंड हरियाली थी। ये देखकर ये सभी उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं एंड वहाँ पहुँचकर इन्हें एक पानी का तालाब भी दिखाई पड़ता है। वहाँ पर एक पानी का तालाब देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, इसलिए ज़्यादा सोचे समझे बिना ये पानी पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि ये पानी तो खारा है। ऐसे में ये लोग चाहकर भी इसे पी नहीं सकते थे। बेचारों का मुंह का टेस्ट अभी के लिए हद से ज़्यादा खराब हो चुका था। तभी लोग नोटिस करते हैं कि उस तालाब के बीचों बीच अभी के लिए एक छोटा सा आइलैंड है एंड उस पर एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है जिस पर अभी के लिए कुछ कोकोनट्स लटक रहे हैं। उसे देखकर अभी के लिए इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो जाकर उन कोकोनट्स को हासिल करेंगे। लेकिन तभी अचानक से पानी के अंदर से वो वाइट राइनो बाहर आ जाता है। इन लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर वो वाइट राइनो है। ऐसे में इसे वहाँ पर देखकर ये लोग अभी के लिए डर चुके थे, लेकिन वाइट राइनो ने पूरी तरह से इग्नोर कर देता है एंड तेजी से उस बड़े से नारियल के पेड़ की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अभी के लिए इन लोगों ने पहचान लिया था कि ये वही वाइट राइनो है जिसे इन लोगों ने रात में देखा था। इधर वो वाइट राइनो जल्दी से नारियल के पेड़ के पास आता है एंड एक नारियल तोड़कर उसे खाना शुरू कर देता है। उसे लगातार खाए जा रहा था। ये देखकर हाइंशन इतना तो समझ गया था
कि इस नारियल को खाया जा सकता है। तभी अचानक से आइस फेरी उस नारियल की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देती है। नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर एक नारियल को हासिल करने की कोशिश करने लगती है। एंड इतना ही काफ़ी नहीं था, लिटिल ऑरेंज और सिल्वर फॉक्स भी अचानक से उस नारियल के पेड़ की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं एंड जाकर अपने लिए एक एक नारियल हासिल करने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर अभी के लिए हानशन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीस्ट उस वाइट राइनो से क्यों नहीं डर रहे हैं। तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ मौजूद नारियल बहुत ही अजीब से हैं। वो वाइट राइनो तो नारियल को फोड़ सकता है एंड उन्हें खा सकता है, लेकिन अभी के लिए सिल्वर फॉक्स, लिटिल ऑरेंज और आइस फेरी ये तीनों चाहकर भी उन नारियल को फोड़ नहीं पा रहे थे। मतलब ज़रूर इन नारियल में कुछ ना कुछ अजीब था। पर तभी हानशन देखता है कि अचानक से वाइट राइनो इन सभी की मदद करना शुरू कर देता है। वो खुद इन्हें वो नारियल्स फोड़कर दे रहा था जिसे ये लोग खाना शुरू कर दिए थे। एंड ये देखकर अभी के लिए हानशन हद से ज़्यादा शॉक हो गया था। उसने इतना पावरफुल और इतना शांत बीस्ट आज तक कभी नहीं देखा था। कम से कम कोई सुपर बीस्ट तो इतना ज़्यादा शांत नहीं होता था। ऐसे में आखिर वाइट राइनो इतना ज़्यादा शांत कैसे था, ये उसे अब समझ नहीं आ रहा था। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।